फेमस। ये है रबड़ी घेवर, अनरसे की गोली। लवली लवली। भाई माहौल ऐसा, दवा क्या और दुआ ही क्या, और कत्ल करके कातिल पूछे हुआ ही क्या। भाई आज माहौल की बातें करेंगे और माहौल में चार चांद तब लगेंगे जब आप सीताराम बाजार में पुरानी दिल्ली के सबसे बड़े अफगानी नान बनते हुए देखेंगे। 2-2, 2.5 फुट का एक नान, और साथ में खाएंगे चांपे, बेहतरीन चांपे जो अच्छे अच्छे नॉनवेज को मात दे दें। चलिए जी, आइए जायजा लेते हैं सीताराम बाजार के अफगानी नान का। आइए भाई, आज आपका भाई आया है पुरानी दिल्ली के सीताराम बाजार में कूचा पातिराम इलाके में, और जमीन से जुड़ी इस जगह में अभी तक बाहर बैठकर बतियाने की परंपरा देखकर दिल को काफी सुकून मिला। और मैंने अभी सिर्फ नाम ही लिया था, बिट्टू पंडित, और लोगों ने रास्ता बता दिया। और मैं खड़ा था अपनी आज की मंजिल पर, जिसका नाम है अपनी चौपाल। इस नायाब नगीने को पूरा विलेज थीम दिया गया है, जो कि बाहर के दरवाजे और इस कुएं से जाहिर होता है। और ये पत्थर जो हैं इसको किले का एक रूप देते हैं, और भाई किले में तोप का होना तो बहुत जरूरी है। अंदर दाखिल होते ही नजर पड़ी पीतल के पारंपरिक बर्तनों पर और इस मधानी पर, जो कि मक्खन निकालने के काम आती है। पूरा विलेज थीम दिया हुआ आपने, है ना? दरअसल अपनी चौपाल की अंदर की सजावट पुराने और नए दौर का मिश्रण है, जो कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। और ये जगह तैयार की है एक अजीम शख्सियत के मालिक बिट्टू पंडित जी ने। भाई ये हैं अपनी चौपाल के करता धरता मिस्टर बिट्टू पंडित, और इनकी पर्सनालिटी आप देख लें, ऐसा लग रहा है जैसे साउथ इंडियन फिल्मों के जो डॉन होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं ये, हैं? आप एक कट्टा वट्टा रखा करो एक साथ में, सूट करता है आपको। अच्छा आप बताइए, यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है? मैंने सुना है यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया जो हैं नान, और बड़े बड़े नान मिलते हैं इधर, अफगानी नान। बिल्कुल सही सुना है सर। ये मान के चलिए 2019 में मैंने इसको खोला था, ओपनिंग करी थी। उससे पहले ये यहाँ पे मैं अपनी गाड़ियाँ खड़ी करता था। ओह अच्छा। ये एक ओपन जीप थी, मैं पंजाब से बनवा के लाया था। अरे लगभग वाह, वहाँ वो पे इसको हफ्ते भर रुक के। पंजाब में इसको मेरे ख्याल से लड्डी जीप बोलते हैं, हाँ ऐसा जी, हाँ नाम जी, होता है ना हाँ जी। इसका। हाँ ये है जीपें जी इनकी। तो ये पहले आप गाड़ी यहाँ पे खड़ी किया यहाँ पे करते खड़ी थे? किया ओके ठीक है। हार्ले डेविडसन थी मेरे ओह, पास, जीप थी मेरे पास। वेरी गुड तो वेरी ये गुड। यहाँ पे मैं अपनी खड़ी करता था। ठीक है। फिर एक मन करा के जी यहाँ पे पुरानी दिल्ली सबसे बढ़िया है बेस्ट खाने के अंदर, अरे लाजवाब, पूरे हिंदुस्तान में। लाजवाब लाजवाब लाजवाब। लेकिन हाँ। एक चीज़ ये लगी है कि यहाँ पे आप खाना तो बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छा बैठ के अरोमा जो होता है, एक फैमिली के साथ आप बैठ के, वो चीज़ यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगी। भाई अगर कोई अच्छा समोसा भी खिला रहा है तो सड़क पे खड़े होकर खिला रहा है, कोई बिल्कुल छोले ठीक भटूरे भी खिला रहा है तो कोने में खड़े होकर खिला रहा ठीक है, है। ठीक अगर हम है। अपनी फैमिली के साथ खड़े हों तो वहाँ नहीं खड़े होकर सकते। ठीक बात। हमारे को एक अच्छा बैठने का सिस्टम भी चाहिए था, एक हमारे को अच्छा खाना भी चाहिए था, तो उसके लिए मैंने ये खोला है। बहुत अब इसके लिए मेरे को जगह के लिए फिर मैंने अपनी गाड़ियाँ बेच दी, क्योंकि मेरे को अपनी जगह बनानी थी। हाँ। उसके लिए फिर ये सब कुछ अपने हाथ से मैंने बनाया है। इसको एक विलेज का वो दिया है, लुक दिया है। Very ये हल है, ये अपने गांव से बनवा के मंगाया है। हाँ। ये खाट है, ओके। हाँ। ये सब, ये हुक्का है, ये सब अपने गांव से मंगवाया मैंने। ये सब कुछ अपने हाथ से बनाया है मैंने। और भाई हुक्का यहाँ सिर्फ फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए ही है। जितना मर्जी गुड़गुड़ाइए धुआं नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ चिलम नहीं सुलगाई जाती। इसके अंदर जो है मेरा प्योर वेजिटेरियन खाना है। ठीक है। उसके अंदर नॉन वेज वगैरह अंडा वगैरह यूज़ नहीं करते। ब्राह्मण आदमी है, ना खाते ना खिलाते। देखो सीताराम बाजार की बड़ी खास चीज़ है यहाँ पे ना, पुरानी दिल्ली में
अलग किया हुआ है। अगर नॉन वेज खाना है तो जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, सही और बात है। अगर वेज खाना है तो सीताराम बाजार से बढ़िया कोई चीज़ नहीं, सही बात है। यस। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने अब नई निकाली है कि अगर आपको वेज के अंदर नॉन वेज का अगर टेस्ट दिया जाए तो ये थोड़ा सा यूनिक आइटम है। मंदिर की मीठी मीठी घंटियां सुनते मैं बढ़ चला पुरानी दिल्ली के सबसे बड़े अफगानी नान बनते देखने के लिए। ये अब हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ के सबसे बड़े नान बनाने की, हैं? क्या क्या डलता है बताइए यार। सर मोरोला चीज बनता है सर। हाँ, मोरोला चीज डालेंगे पहले। ये मोज़रेला चीज़ है। हाँ, पूरा एक पैकेट। अच्छा, ये हमने आटा और मैदे का बनाया है? नहीं, जिसे भी मैदा है। सिर्फ मैदा है? जी। ठीक है। ये है चुकंदर, है ना, बीटरूट। हाँ जी, हाँ जी। ओके। ये मुझे पता है कैसा लग रहा है, जैसे पिज्ज़ा बनने वाला है, हैं? सुर्ख लाल, पीले और हरे रंग में ये नान वाकई बड़ा ही दिलकश लग रहा था और कारीगर ने एक कोने से इसकी लंबाई बढ़ाते हुए अपने हाथ में लिए कोने पर इसे रखा और सीधा तंदूर में सेकने के लिए छाप दिया। और थोड़ी देर बाद जब इसे निकाला तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई छतरी तंदूर में से निकली हो। बड़ी मेहनत मशक्कत लग रही है निकालने में। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर कूची से अमूल मक्खन के साथ इसकी चुपड़ाई शुरू हुई और तैयार होके जो हमारे सामने आया वो कभी ना खत्म होने वाला 2.25 फीट का अफगानी नान था, जो 2 प्लेटों में रखने के बावजूद भी बाहर आने की कोशिश कर रहा था। और इसकी कीमत है यहाँ पर 200 रुपए की, जिसको खत्म करना एक आदमी के बस की बात तो नहीं है। और इसके साथ हमने मंगवाई सोया लेग पीस और मलाई चांप और साथ में ही आए एक करीने से कटे हुए प्याज और हरी चटनी। भाई ये है यहाँ की फेमस, वाओ, ऐसा लग रहा है कि चिकन लेग पीस है, उससे कम तो है ही नहीं है। आई जस्ट हैव अ टेस्ट नाउ। ओ यार, बहुत ही बढ़िया, बड़े ही माकूल मसाले। सोया लेग पीस चांप में जो चीरे लगाए थे उसमें प्याज, शिमला मिर्च और मसाले का मिक्सचर अंदर तक जाकर उसके जायके को कई गुना बढ़ा चुका था। और मलाई चांप में अमूल क्रीम का भरपूर इस्तेमाल हुआ था। Very soft and at the same time crispy also. Look at the texture here. ये बहुत बढ़िया, very nice. Now I'm going to try this malai champ. This is malai champ. Very peculiar मक्खन का टेस्ट, बड़ी लचीली है, मज़ेदार, बहुत बढ़िया। चांपों के बाद नान के साथ खाने के लिए हमने मंगवाई मक्खन से लबरेज दाल मखनी और बटर इसमें तैरता हुआ बड़ा ही शानदार। एंड लुक एट द टेक्सचर, लुक एट द दाल मखनी, वेरी थिक। ओके ओके ओके, मतलब नाम यहाँ के ऐसे हैं कि आपको जो है नॉन वेज मिस नहीं करना। और सोया चंगेजी, और लुक एट दिस, जिसकी करी इतनी दिलकश लग रही थी कि एक बार तो लगा कि कहीं मटन रोगन जोश तो नहीं आ गया। बहुत ही बढ़िया है, टेक्सचर वेरी नाइस। ओके जी, मैं ट्राई करने वाला हूँ ये। इतना क्रिस्पी है, आवाज़ आ रही है यहाँ पे कड़कड़, वेरी गुड। और ये है चंगेज़ी, the biggest Afghani naan in Old Delhi along with the Changezi chaap.
उम्दा, बहुत ही बढ़िया है, वेरी सॉफ्ट। और इसको देख के कोई कह नहीं सकता ये बिल्कुल ना, या नॉन वेज जो खाते हैं मेरे ख्याल से वो भी आ जाएं, वो निराश नहीं होंगे। ये देखिए लग रहा है मटन का पीस है भाई, सो फैंटास्टिक टेक्सचर। भाई मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पुरानी दिल्ली की इन गलियों में एक बेहतरीन रेस्टोरेंट भी हो सकता है जहां पर सब कुछ मिलता है, चाइनीज, इटालियन, साउथ इंडियन और पंजाबी भी, और तो और बेहतरीन मॉकटेल्स और शेक्स भी। और इन्हीं में से मीठे के तौर पर हमने मंगवाया बड़ा ही एक अलग सा पान शेक। सौंफ और इलायची से भरे इस शेक के ऊपर एक छोटा सा पान का पत्ता सजावट के लिए लगाया हुआ था। पान शॉट्स तो मैंने काफी ट्राई किए हैं, लेकिन शेक पान का ये पहली मर्तबा पीने जा रहा था। ये स्पेशलिटी है जी यहाँ की, पान शेक। तो शेक में पान फ्लेवर तो मैं मेरे ख्याल से पहली बार पी रहा हूँ ये। ओ यार, ये यहाँ का ना सिग्नेचर डेजर्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से। खाओ और बाद में डेजर्ट के पान तो खाते ही हो। उम्दा यार, बहुत बढ़िया। इसमें डाला क्या क्या है जी? सौंफ, वेरी गुड, फैंटास्टिक। मुझे तो इतना पसंद आया कि मैंने घर वालों के लिए कराया पैक, और जो कि ये साथ में ये देते हैं खूबसूरत सा नीले रंग का बैग। Thank you so much. It was so nice meeting you. Thank you, sir. बिट्टू पंडित जी से विदा लेकर हम बाहर आए और सोचने लगे कि सावन के महीने में अगर सीताराम बाजार से हम घेवर खाए बिना चले गए तो ये अपने ऊपर ही जुल्म करने वाली बात है। तो हमने रुख किया राम स्वरूप हलवाई का, जहां हमें रबड़ी घेवर के दीदार हुए। बस फिर क्या था, फटाफट मंगवा लिया। मैं खाने लगा हूँ। दिस इज नॉट अ मलाई घेवर, दिस इज रबड़ी घेवर। क्या मजा आ गया, फैंटास्टिक। एक एक रेशा फुल्ली ड्राई फ्रूट के साथ है ये, बहुत बढ़िया। वेरी गुड है। हम तो सिर्फ घेवर खाने गए थे, अजीत जी ने हमें वहाँ खास तौर पर बुलाकर अनरसे की गोलियां खिलाई। और इसको बोलते हैं अनरसा दरअसल चावल से बना और तिलों से भरपूर ये कड़क बिस्कुट की तरह होता है और श्रावण मास में यहाँ खूब खाया जाता है। सावन के महीने में। अच्छा अच्छा अच्छा। लो जी, ये है अनरसे की गोली, चावल से बनती है और सावन में ही खाई जाती है, हैं? ओए होए, बड़ी क्रिस्पी है यार। बहुत ही मजेदार। मजा आ गया। अनरसे की गोली चावलों से बनती है और सावन में खाई जाती है। सावन का महीना चल ही रहा है। लवली लवली। पुरानी दिल्ली की बड़ी ही खास बात है कि जब भी आओ, जितनी बार भी आओ, हमेशा नई सी लगती है। लाख शिकायतें कर लें, भला बुरा बोल लें, लेकिन इसके बिना सच बात तो यह है कि दिल भी नहीं लगता। इस पर मुझे ज़ौक़ साहब का एक शेर याद आता है कि अब तो घबरा के वे कहते हैं कि मर जाएंगे, मर गए पर न लगा जी तो किधर जाएंगे। आई लव माई दिल्ली। अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरी नमस्ते और शुक्रिया।